राधे राधे, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो है पर्सन ऑन योर माइंड। ठीक है, तो जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनको आप इमेजिन कर लीजिए और उनके बारे में सोच लीजिए। इनके साथ आप रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, सिचुएशनशिप में भी हो सकते हैं, ये आपके लवर, क्रश या फ्रेंड भी हो सकते हैं। इसको आप उसके लिए भी देख सकते हो जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो आज हम पिक अ कार्ड रीडिंग करेंगे। उसकी 2 पाइल यहाँ पे, जिस भी पाइल में आपका डेट ऑफ बर्थ आता जिस भी पाइल में आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ आता है वो पाइल आपको चुननी है। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2। ब्लू वाली है पाइल 1 और येलो वाली है पाइल 2। ठीक है, तो आप अच्छे से उस पर्सन को इमेजिन कर लीजिए। अगर आपको उस इंसान का डेट ऑफ बर्थ पता है तो उसके हिसाब से आप पाइल को पिक कर सकते हैं। अगर नहीं पता है तो इंट्यूटिव तरीके से आप पाइल को पिक कर लीजिए। ये है एक येलो वाला डेक, गुड कर्मा, और सेकंड पाइल है कीपर। ठीक है, तो आप उनके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी पाइल का सिलेक्शन कर सकते हैं या इंट्यूटिव तरीके से भी कर सकते हो टैरो डेक के थ्रू। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको टाइम दे देती हूँ जिससे आप लोग पाइल पिक कर लो। आई थिंक आप लोगों ने पाइल का सिलेक्शन कर दिया होगा, तो हम पाइल 1 से रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 3 टाइम उस इंसान का नाम ले लो और उनके बारे में सोचते रहो जिससे हम उनकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाएँ। ठीक है, ओके। देख लेते हैं। यूनिवर्स, राधा रानी जी, डिवाइन मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन चल रहे हैं उनके माइंड में, पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी क्या फीलिंग्स हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड, मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, जिस इंसान के लिए, जिस व्यक्ति के लिए वो इस रीडिंग पर आए हैं। यूनिवर्स, राधा रानी जी, गाइड करें मुझे। ओके, तो हम पहले पाइल का सिलेक्शन करेंगे, तो हम इंट्यूटिव तरीके से कार्ड निकालेंगे। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड, यूनिवर्स गाइड मी, पर्सन ऑन योर माइंड। ओके, सो हम 5 कार्ड पिक करेंगे। ठीक है, अब हम कीपर से भी चेक करेंगे, इससे भी हम इंट्यूटिव तरीके से 5 कार्ड्स को पिक करेंगे। यूनिवर्स, राधा रानी, मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो पर्सन चल रहे हैं, पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या फीलिंग्स हैं उनकी, क्या सोच रहे हैं वो मेरे व्यूवर्स को लेकर। ओके, 2 कार्ड निकल चुके हैं ऑलरेडी। 3, 4, 1 मोर कार्ड। ओके, 5 कार्ड हम लोगों ने पिक कर लिए हमने। अब हम कार्ड को पहले अच्छे से सेट करेंगे, फिर रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। द मून, 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप। यहाँ पे ज़्यादातर वाटर साइन की एनर्जी आई हुई है। ठीक है, और ऐसा दिखाई दे रहा है कि
पर्सन ऑन योर माइंड, जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की, ये बहुत ज़्यादा आपको लेकर इमोशनल हैं। इनके दिल में आपके लिए एक इमोशनल कॉर्नर है, मीन्स कि इनके दिल में आपके लिए एक जगह है स्पेशल। और ये इंसान आजकल, हो सकता है इस इंसान ने आपके ड्रीम्स देखे हों, या आप इनके ड्रीम्स में आ रहे हो, या ये आपके ड्रीम्स में आ रहे हैं। ठीक है, तो हम ये वाले कार्ड भी निकाल लेते हैं। कॉफीन, एक्सपीरियंस, सॉरी एक्सपेक्टेशन। सो यहाँ पे जो गिफ्ट की एनर्जी भी आ रही है, मैसेज की एनर्जी आ रही है, थॉट्स। यहाँ पे जो मैंने नंबर बताए थे ना, आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। हो सकता है इस इंसान की एज हो 29, 28, या 7 साल का गैप हो सकता है, 16 साल का गैप हो सकता है आप दोनों में। ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है कि आप छोटे हो वो बड़े हैं, या वो छोटे हैं आप बड़े हैं। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको लेकर ना मतलब इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है। इस इंसान को कुछ टाइम से आपके थॉट्स आने शुरू हो गए हैं। वो चीज़ इनको भी समझ में नहीं आ रही है कि ऐसा मतलब क्या हुआ जो अचानक से, जो आजकल आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इनको आपके ड्रीम्स आ रहे हैं, हो सकता है आपको भी आ रहे हो इनके ड्रीम्स। तो आपको अचानक से ऐसा लगे कि इस इंसान की मुझे क्यों याद आ रही है, या सडनली इस इंसान का ख्याल मेरे माइंड में क्यों आया, क्योंकि ये इंसान आपको याद कर रहे हैं इस वजह से। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अब आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। हो सकता है कि इनके साथ आपका जो रिलेशनशिप है, मीन्स कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई रिलेशनशिप ना हो, जस्ट एक सिचुएशनशिप हो, मतलब जहाँ पे नो कमिटमेंट, ना कोई आप लोगों ने कोई अपने लव को एक्सप्रेस किया ना। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई क्रश है, कोई वन साइडेड लव है, या हो सकता है कि आप इनमें इंटरेस्टेड थे तो आपने इनको बता दिया होगा, बट उस समय ये इंसान आप में इंटरेस्टेड नहीं थे। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप इनमें इंटरेस्टेड थे तो ये पेज की एनर्जी में थे। अब इस इंसान को आप में इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, तो अब हो सकता है कि आप दोनों की ना बात टोटली बंद हो गई हो, 3-4 महीने से, 6 महीने से, या 1 साल से। तो लेस कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी हो सकती है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी हो सकती है। हो सकता है कि आप लोग जस्ट एक कॉन्टेक्ट में हो बट बातचीत नहीं हो रही है कई महीनों से, या हो सकता है 1 साल से, ये भी हो सकता है। अब इस इंसान को ना आपको लेके ना, मतलब जब थॉट्स आने शुरू हो गए, इनके दिल में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स दिखने लगी हैं, आने लगी हैं। ठीक है, तो इंसान को ऐसा लग रहा है कि अब ये जो आपके लिए सीरियस हो रहे हैं, अगर ये अब आपके पास आते हैं तो आप कैसे रिएक्ट करोगे। अब इनको मतलब ये थोड़ा सा ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं आपको लेकर। इनको ये लग रहा है कि अगर ये आपको बोलेंगे तो आप क्या सोचोगे, कि भाई जब मैंने बोला था तब तो इसने सीरियस नहीं लिया था, तो अब कैसे सीरियस ले रहा है या ले रही है, इस टाइप से। मतलब जो भी ये जेंडर है आपके पर्सन का, उस हिसाब से ले लेना। ठीक है, तो ये इंसान आपको ना मैसेज करेंगे आने वाले टाइम में, मैसेज या कॉल कर सकते हैं, और ये आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने वाले हैं। और ये इंसान इस समय ना मुझे काफ़ी ज़्यादा ना चिड़चिड़ा टाइप दिख रहा है, मीन्स कि इरिटेट हो रहे हैं। इनको भी समझ में नहीं आ रहा क्यों, क्योंकि ये आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, और इनको बात करनी है आपसे, आपको बताना है अपने दिल की फीलिंग्स। अब ये बता नहीं पा रहे हैं, तो इस वजह से काफ़ी इरिटेट हो रहे हैं, क्योंकि इनके पास भी ऑप्शंस हैं, इनके पास भी लोग आ रहे हैं। हो सकता है इनके घर में इनके रिश्ते की बात चल रही हो। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जब आपने इस इंसान से अपने दिल की बात की हो, तब इस इंसान का पूरा फोकस जो है वो पैसे कमाने पर या अपने करियर पर हो, तब ये इंसान किसी सीरियस रिलेशनशिप में या कोई कमिटमेंट में नहीं पड़ना चाह रहे थे। तब ये हो सकता है जस्ट फ्रेंड रहना चाह रहे थे, या हो सकता है आप साथ में जॉब करते हो, या कोई पहचान का भी हो सकता है, क्रश भी हो सकते हैं ये आपके। बट यहाँ पे कोई सीरियस रिलेशनशिप नहीं दिख रहा। हो सकता है कुछ लोग पूरी तरह इंटरेस्टेड हों, बट एक साइड से मना हुई है, या तो आपकी साइड से या उनकी साइड से। बट मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये आपके पर्सन की साइड से ये इनकार था, ना थी, बट ये इंसान अब आप में फुली इंटरेस्टेड
दिख रहे हैं। और ये इंसान अब आपके साथ में सीरियस रिलेशनशिप, सीरियस कमिटमेंट, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखना चाहते हैं, मैरिज वगैरह, ठीक है। और ये इंसान की साइड से आपको मैसेज कॉल ज़रूर आएगा, बट इनको ये लग रहा है कि काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई, तो इनको लग रहा है कहीं रिश्ता आपकी साइड से टोटली ख़त्म ना हो गया हो, क्योंकि इनको शायद पता नहीं है कि आप अभी सिंगल हो या किसी के साथ में मतलब कोई किसी को डेट तो नहीं कर रहे हो। तो ये इंसान ना खुद ही बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। हो सकता है कि इनके साथ आप दोनों को ना एक दूसरे से कुछ अच्छे एक्सपीरियंस मिले हैं, मतलब इनको लग रहा है कि अगर ये अब आते हैं तो कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दो, या जिस तरह से इन्होंने उस समय रिएक्ट किया या जिस तरह से मतलब आपको उस समय रखा, कहीं सेम चीज़ आप भी ना वो कर दो। तो ये इंसान ना बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से भी डर रहे हैं और करना चाहते भी हैं, वो चीज़ भी दिख रही है, बट कर नहीं पा रहे हैं। उस वजह से ये थोड़े से ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब दिख रहे हैं। इनको लग रहा है कि टोटल ही नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। देखो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बोलने का मतलब ये है कि आप हो सकता है कांटेक्ट में हो, बट बातचीत नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि हमारे कांटेक्ट में काफ़ी लोग होते हैं, बट उनसे बात नहीं होती, 6-6 महीने, साल भर नहीं होती है। एक टाइम पे होती थी, एक टाइम ख़त्म हो जाती है, बट बहुत सारे लोग कांटेक्ट या नंबर डिलीट नहीं करते हैं। तो ये सिचुएशन भी हो सकती है, या हो सकता है कि आपके पसंद का कांटेक्ट ही ना हो, आप कहीं और कनेक्टेड हो सोशल मीडिया या सोशल साइट्स पर, है ना। तो ये इंसान को आपके बारे में ज़्यादा पता नहीं है कि आप सिंगल हो या नहीं। हो सकता है कि आपकी लाइफ जो है ना काफ़ी प्राइवेट है, या हो सकता है आपको भी ऐसा लग रहा हो कि इस इंसान की तरफ से तो मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था, ना मुझे इसकी साइड से कोई एक्सपेक्टेशन थी कि ये इंसान वापस आएंगे या मुझे कोई सीरियस लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में अप्रोच करेंगे। सो ये आने वाले 7 डेज़ या 7 वीक्स में आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है लंबा टाइम भी हो सकता है। सो ये फ़िलहाल ये फीलिंग्स मुझे दिखाई दे रही है अभी, ये सोच रहे हैं पर्सन ऑन योर माइंड आपको लेकर, ठीक है। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, पाइल 1, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है 7 डेज़ 7 वीक्स में बहुत सारे लोगों के लिए आने वाला है मैसेज, क्लेम कर लेना। राधे राधे। राधे राधे। पाइल 2, तो देख लेते हैं कि पाइल 2 के पर्सन ऑन योर माइंड क्या चल रहा है उनके दिल में, और उनके माइंड में क्या फीलिंग्स है उनकी, क्या उनके थॉट्स हैं आपको लेकर, ठीक है। सो 3 टाइम उनका नाम ले लो और अच्छे से उनके बारे में सोच लो, जिससे हम उनकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाएँ। यूनिवर्स राधा रानी मुझे बताएं पाइल 2 वालों के लिए उनके पर्सन, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या उनके थॉट्स हैं। सो इंट्यूटिव तरीके से हम 5 कार्ड पिक करेंगे, 3 4, 1 मोर कार्ड और लेंगे। यूनिवर्स गाइड करें 5, ठीक है। अब हम दूसरे डेक से लेंगे, इससे भी हम इंट्यूटिव तरीके से ही कार्ड पिक करेंगे, 5 कार्ड। यूनिवर्स राधा रानी मुझे बताएं पाइल 2 के पर्सन ऑन योर माइंड क्या इनके थॉट्स हैं, क्या इनकी फीलिंग्स हैं, क्या सोच रहे हैं वो। पर्सन ऑन योर माइंड, पाइल 2 के पर्सन ऑन योर माइंड क्या सोच रहे हैं, पर्सन ऑन योर माइंड। ओके, 1 कार्ड आ चुका है। ये पाइल 1 में भी ये कार्ड आया था, ठीक है। सो यहाँ से भी हम 5 कार्ड पिक करेंगे, 3 4 5, ठीक है। चलिए, तो पहले हम कार्ड को रख लेते हैं अच्छे से, फिर हम बताते हैं, ठीक है। 9 ऑफ क्वीन का कार्ड आ चुका है यहाँ पर, पेज ऑफ कप, व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे है 7 ऑफ क्वीन, ठीक है। सो यहाँ पे पहली वाली पाइल में ज़्यादातर सारे जो कार्ड थे वो वाटर साइन के थे, यहाँ पे मोस्टली जो कार्ड है वो अर्थ साइन के आए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है पाइल 2 आप लोगों के लिए एक स्टेबल कनेक्शन आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे एक्सपीरियंस का कार्ड आ चुका है,
यहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी कोई कनेक्शन जो है ये आम कनेक्शन नहीं दिख रहा आप लोगों का भी, ठीक है। कॉफिन की एनर्जी पहले वाली पाइल में भी आई थी और पाइल 2 में भी आ चुकी है, तो काफ़ी सिमिलर दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पाइल पहले जो पाइल 1 पिक किया था, कुछ लोगों ने पाइल 2 भी वही लोग आए, हो सकता है आप लोग इंट्यूटिव तरीके से पायल को पिक किया हो, इसलिए हो सकता है वो चीज़ एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। सो जैसे कि मुझे कुछ कुछ सिमिलर ही लग रही है पाइल 1 से ये रीडिंग पाइल 2 के लिए, क्योंकि कुछ लोग पाइल 1 देख के पाइल 2 पे आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ नंबर हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। 39, 2, 12 और 28, 21। हो सकता है आप 20 प्लस हो या 30 प्लस भी आप हो सकते हो, या आपके पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच में मतलब गैप दिख रहा है मुझे, ठीक है, एज गैप। सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पाइल 2 में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, ये कुछ परेशान दिख रहे हैं इस समय, ठीक है। और ये परेशान आई थिंक इसीलिए दिख रहे हैं क्योंकि इनकी लाइफ में ना पैसे से थोड़ी सी दिक्कत चल रही है। मतलब ये बहुत ज़्यादा इनका जो पूरा फोकस था पहले से और अभी तक, इनका पूरा फोकस मनी पे था, करियर पे था, कि एक अच्छी लाइफ जीनी है। मनी मतलब पैसा होना बहुत ज़रूरी है। कल को अगर शादी वे करते हैं तो उसके लिए भी पैसा चाहिए, अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए। तो ये इंसान का जो पूरा फोकस है ना पैसे पे दिख रहा है मुझे, और इनके पास अभी के टाइम में पैसे की कमी नहीं है, बट फिर भी ये इंसान पैसा पैसा करते रहते हैं। इनका पूरा फोकस जो था ना पहले से ही करियर पे था, और अभी ये इनकी हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ करियर से रिलेटेड कुछ ऐसा कुछ फेस चल रहा है कि कुछ लॉस हो चुका है, ऐसा दिख रहा है। मतलब कुछ इनकी लाइफ से कुछ चीज़ें ना लॉस हुई हैं, कुछ चली गई हैं, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा अपसेस्ड सॉरी अपसे परेशान दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग ऑलरेडी ना मैरिड हैं, ठीक है, या मैरिड इंसान के साथ डील कर रहे हों। हो सकता है ये इंसान सिंगल फादर या मदर हों, या आप भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे रीडिंग आपको रेजोनेट हो वैसे ही ले लेना, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। एक मैरिड है, एक सिंगल है, यहाँ पे वो चीज़ मुझे दिख रही है। बट कोई यहाँ पे सिंगल फादर है या सिंगल मदर है, मीन्स कि जो भी इंसान मुझे दिख रहा है सिंगल और जो मैरिड है, मीन्स कि वो अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ नहीं रहते हैं, या तो डाइवोर्स हो चुका है या उनकी लाइफ से कोई इंसान चला गया है, हस्बैंड या वाइफ कोई है नहीं उनकी लाइफ में, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है, और ये इंसान इसलिए परेशान है क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर है। इनको ही बच्चों को संभालना है, इनको ही अपनी पूरी फैमिली को देखना है। तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि इनका जो पूरा फोकस है ना वो हट रहा है, एक बिजनेस से, करियर से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इनको अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहिए, इनको अपनी लाइफ में कोई इंसान चाहिए। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कुछ लोग जो हैं, जो आप लोग जिस इंसान को लेकर इस रीडिंग पे आए हैं, ये इंसान आप में इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, बट ये सोसाइटी या हो सकता है कास्ट, कल्चर, एज गैप, उसके वजह से ये इंसान थोड़े से आपसे दूर थे। बट यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस इंसान को अब ऐसा लग रहा है कि दूसरों से या दूसरों को देख के अपनी लाइफ नहीं जी जाई, मतलब जी सकते हैं, ठीक है। दूसरों को देख के अपनी लाइफ नहीं जी सकता कोई इंसान, तो इनको ये चीज़ लग रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि खुद की खुशी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमेशा से इन्होंने दूसरों को सोचा, सोसाइटी, फैमिली, है ना। इनका ये जो इंसान है, हो सकता है इनका मतलब बहुत ज़्यादा नाम हो, ये कोई बिजनेसमैन हो सकती हैं इस तरह की, बट इनकी जो हरकतें हैं थोड़ी सी मेच्योर, मतलब इमेच्योर टाइप दिख रही हैं, पेज की एनर्जी में दिख रही हैं। मतलब ये इंसान वैसे तो बहुत हो सकते हैं ये आपसे एज में बड़े हों, बट कई बार इनकी जो हरकतें हैं वो आपसे छोटे जो लोग होते हैं ना, आपसे उम्र में छोटे, उनकी तरह हरकतें होंगी, इमेच्योर, पेज की एनर्जी। कोई स्टेबल बात, कनेक्शन नहीं देना, या कोई सीरियस बात नहीं करनी उस तरह से, मतलब हाय हेलो वैसी वाली,
चीज़ें दिख रही है मुझे। तो इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा सोसाइटी या ज़्यादा समाज के बारे में सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कोई इंसान जो सोसाइटी जो समाज है वो दूर से ही देखता है। आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, आप कौन से डाउनफॉल से निकल रहे हो, या आप कितने सैड हो, या आपकी लाइफ में कितने अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, उससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। और इस इंसान को अब ऐसा लगता है कि इनको अब ज़रूरत है आपके लिए एक्शन लेने के लिए। कहीं न कहीं इनको आपसे बड़ी एक्सपेक्टेशन है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्हें ऐसा लगता है कि आपने इनसे बहुत एक्सपेक्टेशन रखी है। हो सकता है कि अभी तक आप सिंगल ही हो, आप शादी नहीं कर रहे हो, इनके वजह से रुके हुए हो क्योंकि आपको किसी और में इंटरेस्ट नहीं आ रहा। बट मुझे ऐसा दिख रहा है ये इंसान भी आप में इंटरेस्टेड हैं, बट ये सिंगल फादर या मदर हैं, या आप में एज गैप ज़्यादा है। जैसे यहाँ पर 12 साल, 13 साल है ना, 7 साल, 8 साल, उस चीज़ का एज गैप है। तो इनको लगता है कि आप छोटे हो, आप समझोगे नहीं, आप इनकी सिचुएशन नहीं समझ पा रहे, आप इनकी बातों को नहीं समझ पा रहे हो। जबकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ज़्यादा इमेच्योर हरकत करते हैं, ठीक है, बट इनको ऐसा लगता है कि आप नहीं समझ पाते। जबकि ये इंसान पूरी तरह से आप में इंटरेस्टेड है। इनको ऐसा लगता है कि आप में वो गुण है एक अच्छे हस्बैंड, मतलब एक अच्छे हस्बैंड वाइफ बनने के। आपको हस्बैंड वाइफ मटेरियल देखते हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर ये सेकंड मैरिज करना चाहें, या हो सकता है ये एक ऐसा इंसान हो जिसकी शादी ही ना हुई हो, बट आप दोनों में एज गैप है, ठीक है, किसी भी वजह से, या रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़े हों, तो इनको ये लग रहा है कि आपके साथ इनकी एक लाइफ बन सकती है। आपके साथ ये फैमिली देख रहे हैं, आपके साथ ये स्टेबल कनेक्शन देख रहे हैं, इनके दिख रही है, इनकी ख्वाहिश दिख रही है, इनकी जो दिल की बात है ना, जो इंसान एक अकेले बैठ के जो थॉट्स सोचता है, माइंड में जो चीज़ें सोचता है, इनके दिख रहा है माइंड में कि ये आप में फुली इंटरेस्टेड है, ये आपके साथ फैमिली मैरिज वाली चीज़ें देख रहे हैं। बट ये इंसान समटाइम ऐसी हरकतें कर देते हैं कि आपको लगता है कि इनकी साइड से कुछ नहीं हो सकता, या इन्होंने हमेशा ये सोचा है कि चलो टाइम आएगा तो देखेंगे, टाइम आएगा तो देखेंगे। तो वो टाइम आएगा आएगा करते करते वो टाइम आ नहीं पा रहा है इनकी साइड से, और कहीं ना कहीं आपने इनकी साइड से तो हाथ खड़े कर दिए कि भाई इस इंसान का कुछ नहीं हो सकता, ये इंसान नहीं आ सकता। तो आपकी साइड से हो सकता है इस इंसान से जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। आपने इस इंसान की साइड से हाथ ही खड़े कर दिए कि भैया ये इंसान ना, ये बंदा या बंदी जो भी है, इसकी साइड से कुछ नहीं हो सकता, इसको छोड़ दो। तो उनको ये लग रहा है कि अब आप लोगों के बीच में ना एक गैप आ चुका है, एक इमोशनल गैप है। और हो सकता है कि आप दोनों एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो, जिस वजह से रोज़ ना मिल पाना, रोज़ ना बात कर पाना। क्योंकि ये इंसान ऑलरेडी मुझे ना बिज़ी दिख रहा है बहुत ज़्यादा, अपने काम में, अपनी फैमिली में इतना बिज़ी है। अपनी फैमिली को ही फर्स्ट प्रायोरिटी देना, ठीक है, चाहे ये शादी भी नहीं हुई होगी बट इनके पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं, उन पे ज़्यादा फोकस होना, अपनी लाइफ को मतलब एक फैमिली के लिए ही छोड़ देना कि जो है मेरी फैमिली, उनके लिए कुछ करना है, उनके लिए और पैसा कमाना है, इस तरह की सोच दिख रही है। बट कहीं ना कहीं इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि अगर अभी आप में आपको कुछ बोलते हैं तो पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करो, मतलब वो चीज़ मुझे दिख रही है। बट अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अभी भी पेज की एनर्जी में ही है, अभी भी कोई आपको स्टेबल ऑफ़र नहीं दे रहा है, अभी भी ये सोच रहे हैं कि टाइम आने दो, ठीक है। टाइम आते आते मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान की, अगर आप लोग को रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। सो अभी फ़िलहाल मुझे यही इनकी फीलिंग्स दिख रही। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रीडिंग में। राधे राधे।